Good morning students, welcome again. So we are finished with module 1 and we are finished with module 2. Today we are going to start with module 3. Module 3 consists of special contracts. Module 3 में अपने को क्या क्या करना है I will just tell you brief about it so that you understand. आप बोलोगे कि मिस module 2 कौन सा है? बेटा फ्री कंसेंट से लेकर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने लास्ट वीडियो का जो लेक्चर था वहां से लेकर वो पूरा मॉड्यूल 2 था. Is it clear? So module 1, module 2, so this is module 3 and now इसके बाद we are going to left with only two modules, module 4 and module 5. Is it okay? तो आज हम लोग module 3 पे फोकस करेंगे, that is special contracts. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको मेरे साथ क्या क्या पढ़ना है उसका ब्रीफिंग और फिर उसके अंदर का पहला टॉपिक आज हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो फर्स्ट चीज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. आई विल राइट द स्पेलिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड. तो पहली चीज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सेकंड हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. थर्ड जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. फिफ्थ जो करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. और लास्ट में जो करने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. तो ये 5 चीजें आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में मेरे साथ करना है. इज अ क्लियर एवरीबॉडी? जिसमें आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज and contract of agency. Is it clear? So these are the 5 topics and the contracts that you are going to learn with me for special contracts. इसके बाद ये 5 चीजें होने के बाद अपना special contracts भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, so please come back everybody. मैं एक शॉर्ट में पहले सबके बारे में आपको बता दूं और फिर हम लोग फुल फ्लेज आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी खत्म करेंगे. इज इट ओके? बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब है एक पार्टी दूसरे पार्टी को लॉस से बचाता है या उसको लॉस के लिए कॉम्पेंसेट करता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहा जाएगा. सो वेयर वन पार्टी इज कॉम्पेंसेटिंग फॉर द लॉस अमाउंट टू द अदर पार्टी, मतलब उसको लॉस से बचा रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहा जाएगा. ओके, हम उसको डिटेल्स में करने वाले हैं, सो डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब होता है कि आपको अगर पता होगा कि हम जब बैंक में लोन लेने जाते हैं तो हम लोगों को एक सिक्योरिटी वाला बंदा, एक गारंटर की जरूरत पड़ती है. Is it clear? तो इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये जो बंदा श्योरिटी के तौर पे आया है, गारंटर के तौर पे आया है, तो उसके साथ डेटर और क्रेडिटर का क्या रिश्ता है या क्या कनेक्शन है वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देखने वाले हैं. इज इट ओके? फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. बेलमेंट का मतलब है आपने आपका कोई भी एक कमोडिटी सामने वाले के पास कुछ टाइम के लिए रखा है ताकि वो पर्पस पूरा होने के बाद आप उससे वो कमोडिटी ले लो और फिर आप उसको उसके पैसे दो. फॉर एग्जाम्पल आपकी घड़ी खराब हो गई है, आपने रिपेयर वाले को दिया है और उसको बोला है कि अंकल इसको ठीक करके दो. उसने बोला करके ठीक है 100 रुपीज होगा इसको ठीक करने का. आपने कहा ठीक है और फिर वो आप जाते हैं उसके पास, वो आपका घड़ी आपको रिपेयर करके देता है और उसके बदले में आप उसको 100 रुपीज देते हो. तो आपके और वो रिपेयर वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ. मतलब आपने आपका घड़ी कुछ टाइम के लिए सामने वाले के पास दिया ताकि वो रिपेयर करके आपको रख सके. Is it okay? और फिर आपका घड़ी वो आपको रिटर्न कर सके. So this is contract of bailment. Pledge का मतलब होता है जब आप अपने गुड्स या कोई भी चीज सामने वाले के पास गिरवी रखते हो. Is it clear everybody? और उसके बदले में सामने वाला आपको लोन देता है तो फिर उसको pledge कहा जाता है. So when you keep anything for pledge or in the form of security with the other person तो उसको contract of pledge कहा जाएगा. Okay? And contract of agency जो principal और agent के बीच में होता है that is contract of agency. So overview of what you are going to do in special contracts with me is contract of indemnity, contract of guarantee, contract of bailment, contract of pledge and contract of agency. Is it clear everybody? मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है उसका, हमने डिटेल्स में नहीं किया है. डिटेल्स में आज के वीडियो में आप मेरे साथ देखोगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सबसे पहला वाला टॉपिक दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आप लोग ये जो टॉपिक्स हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में करने हैं ये आप जॉट डाउन कर लो 1 मिनट में सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ओके,
So these are basic 5 things that you have to cover with me in special contracts. We start with contract of indemnity. Contract of indemnity is section 124. बेटा ये पांचों के सेक्शंस आपको करने हैं मेरे साथ में. तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का सेक्शन है सेक्शन 124. ओके, द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इसमें अपने को करना है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, पार्टीज कौन कौन है, एसेंशियल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, और इंडेमनिटी होल्डर का राइट्स क्या है. तो ये सारी चीजें आपको मेरे साथ ये पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करनी है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का डेफिनेशन, उसके पार्टीज, उसके एसेंशियल एंड राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. इज इट ओके? डेफिनेशन चेक करते हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट by which one party promises to save the other. एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करता है. किस चीज का प्रॉमिस? From loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. या तो वो लॉस उसको उसके वजह से हुआ है या किसी और के वजह से हुआ है. Is it clear everybody? Suppose there is a fire which has been taking place at my home. मेरे घर पे आग लग गई है. Is it clear? And my friend, one of my friend, he says कि I am promising to compensate, तेरे घर में जितना भी नुकसान हुआ है मैं तेरे को compensate उस लॉस के लिए करने के लिए तैयार हूँ. Is it clear? मे बी मेरे फ्रेंड की गलती है या किसी और की गलती है, पर फिलहाल मेरा फ्रेंड मुझे कॉम्पेंसेट करने के लिए तैयार है उस लॉस के लिए. तो वो जो कॉम्पेंसेट कर रहा है वो इंडेमनिफायर है और वो मुझे दे रहा है तो मैं इंडेमनिफाइड हूँ. सो आई एम इंडेमनिफाइड एंड माय फ्रेंड is indemnifier. Are you getting this everybody? और बेटा जब वो मुझे देगा तो इट्स नॉट कि भाई उसने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है. कुछ टाइम के बाद जब सब ठीक हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तो मुझे उसका पैसा उसको वापस से रिटर्न करना पड़ेगा. सो दैट इज इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड. इज इट ओके? मेरे साथ डेफिनेशन वापस से चेक कर लो. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself और by the conduct of any other person. या तो मेरे फ्रेंड की गलती हो सकती थी या किसी और की भी गलती है, पर कॉम्पेंसेट करने के लिए ये बंदा तैयार है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तो कैसे बोलोगे? अकॉर्डिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी is defined as per section 124. It says a contract of indemnity is a contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him either by the conduct of the promiser himself or by other person. तो ये हो रहा उसका डेफिनेशन. ठीक है, पार्टीज देखते हैं बेटा कौन कौन है. दो पार्टीज है, एक तो इंडेमनिफायर और दूसरा इंडेमनिफाइड. ये इसको प्रॉमिस कर रहा है लॉस के लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए. तो इंडेमनिफायर ने बोला तेरे को जो लॉस हुआ या तो वो मेरे वजह से या तो किसी और बंदे के वजह से, तो उस लॉस के लिए मैं तेरे को कॉम्पेंसेट करने के लिए तैयार हूं. देखिए कैसे, promises to compensate for loss, receive compensation from indemnifier. ये किससे compensation receive करेगा बेटा? indemnifier से. तो उसको कहा जाता है, there are two parties, one is indemnifier and second is indemnified. So one promises to compensate for loss and the second person is going to receive the compensation for that particular loss. Is it okay? So this is what I'm talking about, contract of indemnity and the parties of contract of indemnity. Let us deal with what are the essentials of contract of indemnity. Essentials देखते हैं क्या है उसके. सबसे पहले वाला, fulfill all the essentials of valid contract. इसमें आपको essentials of valid contract के सारे essentials fulfill करने पड़ेंगे. ये उसका point number 1 है. उसका मतलब है there should be proper offer, there should be proper acceptance, there should be free consent, there should be lawful object, there should be legal consideration, there should be capacity to contract, there should be legal relation. तो ये सारे एसेंशियल्स आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल करने पड़ेंगे. अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट आंसर, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो उसके सारे अगर आप पॉइंट्स कंप्लीट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का एसेंशियल जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा. आई सेड देयर शुड बी प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल रिलेशन. तो ये सारे अगर आप एसेंशियल्स कंप्लीट करोगे तो
तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का भी एसेंशियल्स फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं सो दैट देयर इज नो मिस्टेक्स आउट हियर। Okay, I will repeat this. That is proper offer, proper acceptance, free consent, lawful object, legal consideration or lawful consideration, capacity to contract and legal relation. So this will complete the essentials of valid contract. Indemnity holder must have suffered the loss. बेटा ये पार्टी को लॉस होना चाहिए, अगर ये पार्टी को लॉस हुआ नहीं है तो इंडेमनीफायर कॉम्पेंसेट नहीं करेगा, मतलब लॉस शुड एक्चुअली बी टेकन प्लेस। अगर लॉस एक्चुअली हुआ है तो ही तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, अगर इसको लॉस ही नहीं हुआ है तो ये सामने वाला पार्टी थोड़ी ना ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको पैसा देगा। सो इंडेमनिटी होल्डर मस्ट हैव सफर्ड लॉस। अपने यहाँ पे इंडेमनीफाइड जो है दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एन इंडेमनिटी होल्डर। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से बहुत अलग है। व्हाट इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? तुम लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो, तुम लोग एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, हर महीना या हर एक साल में उसका प्रीमियम भरते हो और फिर जब तुमको लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पैसा क्लेम करती है, मतलब आपको वो पैसा जो आपने क्लेम किया वो कॉम्पेंसेट करती है। बट इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तू किसी के पास प्रीमियम नहीं भर रहा था, वो सामने वाला बंदे ने अपने आप से और अपनी मर्जी से बोला है कि मैं तेरे को कॉम्पेंसेट करूंगा, तो उसके लिए तेरे को उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक दूसरे से अलग अलग है, वो दोनों को मिक्स मत करो प्लीज। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में तो क्या भरता है, कंपनी को प्रीमियम भरता है, बट इंडेमनिटी में हम किसी को भी प्रीमियम नहीं पे करते हैं। It does not include events depending on the conduct of any person. यहाँ पे जानबूझ के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एंटर नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? वो अचानक से हुआ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इज इट क्लियर? अनसर्टन होना चाहिए, तुझे पता भी नहीं चला और वो हो गया। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तू अगर जानबूझ के जाके आग लगाएगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आएगा। तूने गलत काम किया है, वॉइडेबल में आएगा, तो तुझे पूरा लॉस उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा और वो एक रुपया भी तुझे रिटर्न नहीं करेगा। Is it clear? So it does not include events depending on the conduct of any person. Is it clear everybody? Essentials check करो मेरे साथ। सबसे पहला पॉइंट होता है fulfill all the essentials of valid contract. ये essentials of valid contract के सारे essentials को fulfill करेगा। ये सारे उसके essentials मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। Indemnity holder must have suffered loss. ये पार्टी को लॉस होना चाहिए। Indemnified को क्या बोलते हैं बेटा? He is also known as indemnity holder. Is it clear everybody? तो उसको इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं, तो इसको एक्चुअल लॉस होना चाहिए। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में? मैंने तेरे को डिफरेंस क्या बताया, ये है इंडेमनिटी, ये है इंश्योरेंस। यहाँ पे तू प्रीमियम भरता है इसलिए कंपनी तुझे लॉस के लिए कॉम्पेंसेट कर रही है। यहाँ पे तूने किसी को प्रीमियम नहीं भरा है, तेरा लॉस है वो तुझे बेयर करना पड़ेगा। इट डज नॉट इंक्लूड इवेंट्स डिपेंडिंग ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। मैंने बोला कि अगर जानबूझ के तुमने किसी के साथ गलत किया है या लॉस करवाया है तो तू उसके पास से किसी भी तरह का कोई भी क्लेम जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इज इट ओके? आई वांटेड टू गो थ्रू द डेफिनेशन, द पार्टीज एंड द एसेंशियल्स फॉर 1 मिनट। Okay. Now the next part of contract of indemnity is rights of indemnity holder. देखते हैं indemnity holder के क्या rights है, so that you understand clearly. Indemnity holder मतलब कौन बेटा? जिसको हम लॉस के लिए कॉम्पेंसेट करने वाले थे, तो वो है indemnity holder. तो उसका क्या rights है? सारा damages उसको मिलना चाहिए। Is it clear? Now suppose for example 50,000 का लॉस हुआ है, ठीक है? टोटल लॉस इज 50,000, उसमें डैमेजेस हुआ है 30,000 का, कॉस्ट सारे इंक्लूडेड है 5,000 के, सारे सम्स 15,000। कितना हुआ? इज इट अमाउंटिंग टू 50,000? 30, 35, 40 and this 10, 15।
बराबर। तो अगर डैमेजेस 30,000 का हुआ है, कॉस्ट 5,000 का है, सम्स 15,000 का है, तो ये पूरा अमाउंट 50,000 का जो है वो तुम इंडेमनिटी होल्डर को कॉम्पेंसेट करोगे। इज इट क्लियर? एंड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, then indemnity holder can also file the suit against indemnifier अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उसने प्रॉमिस किया और फिर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? तो अगर वो कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए प्रॉमिस करता है तो फिर उसको वो मिलना चाहिए, बिकॉज वो नहीं बोला था कि भाई तू मेरे को पे कर, तू सामने से बोला था उसको मैं तेरे को पे करूंगा, तो अभी तूने जो प्रॉमिस किया है वो तुझे उसको देना पड़ेगा। सो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर वेरी इजी, all damages, all cost, all sums and suit for specific performance, ये तेरे इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स है और ये सारी चीजें वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंजॉय कर सकता है। इज इट ओके? तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इज इट क्लियर? आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का डेफिनेशन, उसका सेक्शन पता होना चाहिए, पार्टीज कौन है वो पता होना चाहिए, एसेंशियल्स क्या है वो पता होने चाहिए, और राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर आपको ये पता होना चाहिए। If you cover all these particular things, 100% you are prepared for contract of indemnity. Is it clear? आज का सेशन फिर से एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। We are doing मॉड्यूल 3। आज हमने ताजा मॉड्यूल 3 स्टार्ट किया है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसका नाम है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा ये आईसीए का ही पार्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही ये थर्ड पार्ट है, तो उसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसमें आपको मेरे साथ 5 चीजें करनी है: कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये 5 चीजें आपको मेरे साथ करनी है। ये रिकॉर्डिंग में मैंने आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिटेल्स में बताया है, जैसे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का सेक्शन आपको बताया है। सेक्शन है 124। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person। या तो वो लॉस उसको उसके वजह से हुआ है या किसी और बंदे के वजह से हुआ है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। पार्टीज कौन कौन है बताओ मुझे, कितने पार्टीज है? 2 पार्टीज। कौन से है 2 पार्टीज? इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी इंडेमनिफाइड। और इंडेमनिफाइड को और क्या बोलते हैं बेटा, बोलो जरा जोर से। उसको बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। इज इट क्लियर? इंडेमनिफायर क्या करेगा? प्रॉमिस करेगा लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए, और इंडेमनिफाइड क्या, उसको क्या मिलने वाला है? उसको वो कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है। अगेन इंडेमनिफाइड इज आल्सो कॉल्ड एज इंडेमनिटी होल्डर। ये लॉस के लिए कॉम्पेंसेट करेगा और इसको इसके पास से कॉम्पेंसेशन अमाउंट मिलेगा। एसेंशियल्स चेक करो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मेरे साथ में। फुलफिल ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तू बोल ये क्या है? पीओ मतलब प्रॉपर ऑफर, पीए मतलब प्रॉपर एक्सेप्टेंस, एफसी फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, इनसेन नहीं होना चाहिए, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड द लास्ट इज देयर शुड बी लीगल रिलेशन बिटवीन द टू पार्टीज। तो अगर तूने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया तो एसेंशियल्स ऑफ इंडेमनिटी भी फुलफिल होता है। इंडेमनिटी होल्डर मस्ट हैव सफर्ड द लॉस। बेटा ये बंदे को लॉस होना चाहिए। अगर इंडेमनिटी होल्डर को लॉस नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मैंने आपको क्या बोला? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या भरेगा? बता मुझे, क्या भरेगा? प्रीमियम भरेगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में तुझे कोई प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। It does not include events depending on the contract of any person। मैंने तेरे को बोला था कि जानबूझ के जाके आग नहीं लगाने की। अगर तूने जानबूझ के जाके आग लगाई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आता है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आता है और कोई भी पार्टी तेरे को उसके लिए कॉम्पेंसेट नहीं करेगा। So it does not include events depending on the contract of conduct of any person। Definition, parties, essential, and the last part is rights of indemnity holder। क्या राइट्स है इंडेमनिटी होल्डर का? वो सारे डैमेजेस के लिए क्लेम करेगा, वो सारे कॉस्ट के लिए क्लेम करेगा, सारे सम्स के लिए क्लेम करेगा, एंड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ही इज गोइंग टू कॉम्पेंसेट फॉर द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आई रिवाइज, ऑल डैमेजेस 30,000, all cost 5,000, all sums 15,000 that amounts to 50,000। हम यहाँ पे लिखेंगे एक ही बार तो आपको अच्छे से समझ में आए, कंफ्यूज ना हो दो बार 50,000 क्यों है। So we write down here as 50,000 and this is suit for specific performance। Suit for specific performance
अगर ये बंदे ने तेरे को प्रॉमिस किया है कि हम लोग परफॉर्म करेंगे, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, तो उसको वो प्रॉमिस फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर उसने वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं की तो डेफिनेटली हम उससे कॉम्पेंसेशन या उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। सूट का मतलब होता है आप उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इज इट ओके? अंडरस्टूड? सो द बोर्ड इज योर्स। आई लीव फ्रॉम योर फॉर 1 मिनट, you can check and you can tell me. Okay? Okay students, so next video देखना, क्योंकि next video में हम contract of guarantee को perform करने वाले हैं या उसको पढ़ने वाले हैं. Okay? Till then, see you. Bye bye. Take care.